नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल पर। और इस कड़ी के अंदर हम एक बात कहेंगे। कक्षा 10 का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जिसकी प्रश्नावली जो एक है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा होगा प्रश्नावली 1.1। एक नंबर जो है वो आपको दिया है 140, सेकेंड 156, थर्ड 3825, फोर्थ नंबर 5005 और 5 नंबर 7429। 7429। चलो तो दोस्तों देखें सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। देखें ये सर, सबसे पहले 140 का देखो सर, जिसके संख्या के पीछे 0 होता है उसमें 2 का भाग क्या जाता है, पूरा जाता है। तो इसमें पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं सर। 2 का भाग जाएगा कितनी बार जाएगा सर, 70 बार। फिर 0 आ रखा है तो इसमें फिर 2 का भाग पूरा जाएगा कितनी बार सर, 35 बार। फिर इसमें देखो पीछे क्या है, 5 है। देखो 2 का भाग पूरा किस में जाता है, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या होती है, उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। और 3 का कैसे पता करेंगे सर, 3 का पता करेंगे संख्याओं को जोड़ दो। क्या करो, संख्याओं को जोड़ दो, और जोड़ने पर अगर 3 के पार्ट में आता है तो 3 का भाग भी उस संख्या में पूरा जाता है। देखो जैसे सर 3 और 5 तो कितने हो गए, 8, और 3 के पार्ट में 8 कभी भी नहीं आता है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो फिर देखो 3 के बाद क्या, संख्या को जोड़ने पर, और 5 का क्या होता है, संख्या के पीछे 0 और 5 आना चाहिए। अगर संख्या के पीछे 0 और 5 आता है तो उसमें 3 का भाग पूरा जाता है, वरना भाग पूरा नहीं जाता है। तो पीछे 5 है मतलब 5 का भाग पूरा कितनी बार जाएगा, 5 7 35 और 7 का 7 बच गया 1। तो इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो। 140 को क्या लिखोगे सर, 2 गुणा 5 गुणा 7। कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो 156, ये एकदम इजी से है, इजी है सारी। 156 वही देखो, देखें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा सर। पीछे क्या आ रखा है, 6 आ रखा है, मतलब इसमें 2 का भाग तो पूरा जाएगा। देखो देखिए सर, 2 7 14 बच गया कितना, 1 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर भी 2 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा सर, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रखा है, 8 आ रखा है। तो 2 से ये कितनी बार कटेगा सर, 2 3 6 और 2 9 18। आप भाग देख भी सकते हो। जैसे कैसे सर, 78 में भाग दो, देखें 2 का सर, 2 3 6 बच गया कितना, 1 18, 2 9 18। कोई प्रॉब्लम है? आगे देखो अब देखो सर 3 का चेक करना। 2 के बाद बारी किसकी आ गई, 3 की। देखो वैसे भी पता चल रहा है 3 का भाग जाएगा, लेकिन हमें चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। वो कैसे चेक करोगे, जोड़ो संख्याओं को। 3 और 9 कितना हो गया सर, 12, और 3 के टेबल में 12 पूरा आता है तो इसमें 3 का भाग भी पूरा जाएगा। देखो देखे 3 के बारे में कितना सर, 3 एकम 3 और 3 3 9, और 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें 13 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार। तो ये भी हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखो सर। 156 को क्या लिख लोगे, 2 गुणा 3 गुणा 13। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हो गया यहाँ तक? आगे वाले एक साथ में करवा देते हैं। अब देखो ये हो गया वापस, ये एक सीख लोगे ना, अच्छा सा सारा समझ में आ जाएगा। 3825। अब देखो मेरी तरफ सुनो। देखो सर, सबसे पहले 2 का भाग तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, 2 का भाग उसमें जाता है अगर संख्या के पीछे 0 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 2 के बाद सीधा 5 में मत चला जाना कि यहाँ सर 5 आ रहे थे तो 5 का भाग पूरा चला जाएगा, नहीं। 3 का चेक करो। कैसे करोगे, संख्या को जोड़ो सर। देखो 8 है तो 10, 10 से 5 15, 15 3 कितनी होगी, 18, और 3 के बारे में 18 पूरा आता है तो इसमें 3 का भाग पूरा जाएगा सर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए कितने, 2 22, तो 3 7 21, 1 15, 3 पंजे 15। अब देखो क्या 3 का भाग फिर जाएगा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा वो तो अब जोड़ के देखना पड़ेगा। जोड़ो देखें, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गए, 15, और 3 के पार्ट में 15 पूरा आता है तो 3 का भाग भी पूरा जाएगा। देखो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। क्या फिर 3 का भाग जाएगा क्या? देखो 4 2 6 और 6 और 5 कितने हो गए, 11, और 3 के पार्ट में 11 कभी भी नहीं आता है तो इसमें 3 का भाग अब नहीं जाएगा। 2 का कर, देखो 2 का हुआ नहीं था, 3 का कर। अब 3 के बाद हमारी बारी आएगी 5 की। किसकी आएगी,
और 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी सर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिस संख्या के पीछे 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। कितनी बार जाएगा वो देख लें। 5 8 40, बच गए कितने? 2। वो 2 जब इसके आगे जाएगा 25, तो कितने बार? 5 पंजे 25। क्या 5 का भाग फिर जाएगा? अब 3 पे मत चला जाना, एक सीरीज चलती है, 3 के बाद 5 है तो सिर्फ 5 चेक करो, फिर 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा सर? 5 1 5, बच गए 3, 5 7 35, और 17 में 17 का भाग कितनी बार जाता है? 1। अब आज गुणनखंड के रूप में लिख दो इसको। 3825 को क्या लिख दोगे सर? 3 गुणा 5 गुणा 17। हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया। आगे वाला देखो, देखें आगे वाला है सर 5005। 5005 क्या इसमें पहले बताओ 2 का जाएगा क्या? सर पीछे 5 है तो 2 का तो जाएगा नहीं। 2 के बाद बारी आती है 3 की, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो 5 से 5 जोड़ने में कितने हो गए? 10, और 2 के पाटे में 10 कभी भी, 3 के पाटे में 10 कभी भी नहीं आता है, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब बारी आ गई किसकी? अब इसमें 7 है, 5 के बाद किसकी बारी आएगी? सॉरी 5 का चला जाएगा, क्योंकि पीछे क्या है? 5 है, 5 है तो 5 का चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो सर 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। क्या 5 का फिर जाएगा? नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? पीछे क्या रखा? 1, और 5 का उन संख्याओं में जाता है जिसके पीछे 0 और 5 होता है, तो इसमें तो 5 है नहीं, तो इसमें तो जाएगा नहीं। अब देखो आगे 7 का हम देख के चेक कर लेंगे सर। 1001 में भाग देके देखो 7 का सर। 7 एकम 7, बच के कितने? 3, उतार लिया 0, 7 3 21, और 7 चौके 28, बच गए कितने? 2 और 21, और 7 3 21, तो 143। 7 के पाटे में कितनी बार आता है सर? 143। क्या इसमें 7 का पाटा और जाएगा क्या? देखो 7 दूनी 14, तो सीधा सीधा पता चल रहा है 7 का तो जाएगा नहीं। 7 के बाद बारी आती है 11 की। देखो चेक कैसे करते हैं सर? पहले 2 से चेक करो, 2 के बाद बारी है 3 से करो, 3 के बाद करो 5 से, बाद में करो 11 से, बाद में करो 13 से, बाद में करो 17 से। ये सीरीज चलती है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी अभाज्य संख्या ही होती है। तो सीधा ध्यान रखना, 5 कर लिया, 7 कर लिया, 7 के बाद किसकी बारी आ जाएगी? एक 7 बीच में भूल गया, ये 7 के बाद बारी है 11 की। 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा सर। 11 एकम 11, और 3 बच गए 33, 11 33, और 13 में 13 का भाग कितनी बार में? 1 बार में। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लिख दो, देखने इसको। 5005 को कैसे लिखोगे सर? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 लिख दिया अभाज्य गुणन के रूप में। एक और बच गया, देखो देखिए फटाफट इसको और देख लेते हैं। ये हम नीचे कर लेंगे यहाँ, चलो वहाँ तो आएगा नहीं है ना बेटा, यहाँ कर लेते हैं। 5 हम यहाँ कर लेते हैं। क्या दिया 5 में? 7429, 7429 करो यहाँ, 7429। पहली बात बताओ 2 का जाएगा क्या सर? 2 का भाग तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पीछे 9 आ रखा है, और 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिसके पीछे 0 2 4 और 6 या फिर 8 होती है, तो उसमें 2 का जाता है। तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं। 3 का देखो सर जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो सर 7 4 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, और 13 और 9 कितने हो गए? 22। वापस जोड़ो देखिए एक बार, क्या पता दिखे तो। 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 15 7 22, तो 2 का तो 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 5 का वैसे भी नहीं जाएगा। 7 का हमें देख के चेक करना पड़ेगा, 7 का हमें देख के चेक करना पड़ेगा। तो 7429 में भाग दो 7 का। 7 एकम 7, कितनी उतार ली? 4, जाएगा नहीं तो 2 और उतारो। जब 2 संख्या 7 उतार लो, ऊपर क्या लगता है? 0। 7 पंजे 35, और 7 संगे 42 का 42 पूरा, 0 उतार लिया 9, 7 एकम 7, बच गए कितने? 2, तो नहीं जा रहा पूरा पूरा। इसमें भाग जाएगा 23 का पूरा पूरा में भी। क्या जाएगा? 7429 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा मेरे ख्याल से 23 से। देखते हैं, देखें सर 23 दूनू 46, 23 दूनू 46, और 23 3 78, ज़्यादा हो जाएगा। अब बच गए 14, और 14 में से 6 जाती है, कितनी बचती है? 8, और यहाँ पर कितने? 6 में से 4 जाएगी, कितनी बचेगी? 2। ये तो 23 नहीं, 14 42, 23 दूनू 46, 23 3 78, तो ज़्यादा हो जाएगी। 23 दूनू 46 होगी, तो 6 में से 4 जाएगी, 2 बच जाएगी। और ये आपके यहाँ पर 7429 से तो 17 का देखे पहले देखें, 17 का देखते हैं अपना।
7429 में भाग दो सर 17 का। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 चौक 17 5 85, 17 चौक 68, 14 जाएगा। 14 में से 8 जाएगी तो कितनी बच जाएगी 6, और यहाँ की 6 में 6 के 0 उतार ली 62, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 × 51, 17 चौक 68, 2 में से 1 गया, 6 में 5 गया, 1 उतार ली 19, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, पूरा पूरा कितना गया 437 बार। 17 के बारे में कितने बार है 437 बार। क्या फिर 17 का जाएगा क्या? अब देखो वापस 17 का जाएगा कि नहीं जाएगा। 437 में भाग दो सर किसका 17 का, कितनी बार जाएगा देखो। 17 कम 17, 17 दूनी 34, बच गए कितने 13, और 13 में से जब 4 जाएंगे बच गया 9, 3 में से 3 0 और 97, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68, 17 5 85, ये भी नहीं जाएगी। अब भाग चला जाएगा 23 का। भाई 17 के बाद बारी किसकी आ जाएगी 23 की, तो 4 3 7 में 23 का, तो 23 एकम 23 0, और 4 में से 2 जाएगा कितना में 2 उतार लो 7, कितनी बार जाएगा देखो 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 23 का बाड़ा 9 बार बोलो मेरे ख्याल से पूरा पूरा चल जाएगा। 9 3 27 27 लगी 2, 9 2 18 19 20, पूरा पूरा गया कि नहीं गया। तो 23 का पाड़ा जब आप 9 बार बोलोगे तो 19 का भी इसमें भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा 17 के बाद 19 का हमने ट्राई नहीं किया ना। 19 का देखो देखें 437 में भाग दो 19 का, 19 से कम 19, 19 दूनू 38, तो 13 में से 8 गए, तो 13 में से 8 9 10 11 12 13, कितने बच गए 5, और 39 है 19 19 29 57, तो कितनी बार गया 23 बार। तो 19 के पार्ट में कितने हैं 23 बार में, और 23 के पार्ट में 23 कितने बार में आएगा 1 बार। ये अच्छे से करके जाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। तो 17 गुणा 19 गुणा 23, तो किसका ये 7429 का कितना हो जाएगा 17 गुणा 19 गुणा 23। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF और LCM के गुणा के बराबर है। देखो क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, LCM निकालना है, HCF निकालना है, और ये कह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल है, क्या कह रहा है दो संख्या का जो गुणनफल है वो क्या है LCM गुणा HCF है। देखो 3 क्वेश्चन दे रखे, तीनों एक साथ ही उतार लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है सर 510 और 92, और तीसरा क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है 336 और 54। देखो आपको एकदम ऑफलाइन की तरह फील करवाऊंगा, उसी तरह अपने पढ़ना है, नॉर्मली ज़्यादा दौड़ना भागना है नहीं। हो सके स्पीड कम हो तो आप स्पीड करके देख लेना, और जब आप क्वेश्चन उतारो, मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट नहीं होता, तो आपको स्टॉप करके जो भी आपको मैटर यहाँ करवा रखा है वो आप लिख देना। अब देखो जैसे आगे वही तरह सबसे पहले अच्छी LCM निकालना, तो देखो सर 26 का निकालो, फिर निकालो 91 का। यहाँ सर देखो 2 का भाग तो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले 0 2 4 6 8 होती है, तो उसमें 2 उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा 6 में, क्यों पीछे 6 आ रखे, तो 2 के पार्ट में ये आएगा 13 बार में, और 13 के पार्ट में 13 कितनी बार में आता है 1 बार में। इसी तरह 91 में तो 2 के पार्ट में तो आएगा नहीं क्योंकि पीछे आ रखा 1। अब चेक करो 3 से, क्या 3 का भाग जाएगा क्या भाई, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पता करना है। और 3 का मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, क्या बता रखा है, संख्या को जोड़ो सर, 9 और 1 कितनी होगी 10, और 3 के बारे में 10 कभी भी नहीं आता है, तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। क्या 7 का चला जाएगा क्या भाई? सबसे पहले चेक किसका करोगे 2 3 5 7 11 13 17 19 फिर 23। अब सुनो 91, अब 7 का करके देखो सर, 91 में 7 का भाग दो, देखो 7 एकम 7 बच के कितने 2 21 7 तरीकी, और वैसे भी बता 13 7 कितने होते हैं 91 में, तो 3 के पार्ट में चला जाएगा 13 बार में, और 13 के पार्ट में 13 कितने बार में आ जाएगा 1 बार में, 3 नहीं सर 7 से,
7 के बारे में 91 13 बार में और 13 से 13 एक बार में। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि 7 की टेबल में कितनी बार होता है 91 13 बार। अब लिखो इसको सर 26 को तो आप लिख लोगे 2 गुणा 13 और 91 को क्या लिखोगे 7 गुणा 13। अब मेरी बात गौर से सुना, सबसे पहले आप HCF निकालोगे, उसके बाद निकालोगे LCM। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना। सबसे पहले क्या निकालोगे HCF, उसके बाद क्या निकालोगे LCM। देखो HCF होता क्या है, HCF क्या होता है, देखो HCF में सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। लेकिन LCM में क्या है कि कॉमन तो लेनी है, लेकिन कॉमन के अलावा जो भी जितनी भी डिजिट बच जाती है उन सभी डिजिट को शामिल किया जाएगा। अब देखो कैसे, देखो सर 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो HCF तो कितना आ गया 13। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 तो आएगा नहीं। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो 7 भी नहीं आएगा। तो HCF तो सिर्फ क्या आ गया 13। अब आ गई LCM की बारी, तो कॉमन तो लेना है, ये ले लिया 13। 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें पता है LCM में छोड़ना कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कितना होता है 2 भी लेना पड़ेगा, और 7 इसमें नहीं तो भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये गुणा कर लो, 13 दोनों, ये कितना होगी 13 दूनों 26, 26 को 7 से गुणा कर लो, 26 को गुणा करो 7 से, तो 7 संग 42 के 2 से लगी 4, 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितना हो गया सर 18, कितना आ गया 182। अब हमें चेक करना है क्या हमारा आंसर सही है क्या, तो वही देखो दे रखा है। वैसे याद भी रखना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है क्या होता है सर, 2 संख्याओं का गुणनफल वो क्या होता है LCM गुणा HCF के बराबर होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी संख्या कौन सी थी 26 और 91, तो 26 को गुणा करो 91 और LCM का मान कितना आया सर 182 गुणा HCF का मान आया 13। अब गुणा करके लिख लेना, 26 को तो करो 91, मैं करके बता देता हूँ 91 से, तो ये आएगा 26 का 26 गुणा 9 छंगे 54 का 4 हसल लगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो गए 23। अब हो गए 6, 4 2 6, 3 और 2 कितना आ गया 2366। इसी तरह यहाँ देखो देखें 182 को 13 से कर लो, 3 दूनी 6, 8 3 24, 4 2 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 1 8 2, तो 6 4 2 6 8 5 13 3 1 1 2, तो 2366। मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के एकदम इक्वल है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है एकदम सही है। इसको फटाफट नोट डाउन करो देखें 1 सेकंड के लिए, फटाफट करो देखें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और फटाफट ये दोनों एक क्वेश्चन एक साथ ही कर लेते हैं। देखो देखें सबसे पहले 510 का करना है सर, ये लिख लिया 510, 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्यों जाएगा सर क्योंकि पीछे क्या आ रखा है 0 आ रखा। तो 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता सर, 4 आता है 2 बार में, बच गया कितना 1 11, 2 पंजे 10 और ये पीछे 1 बच गया 10, 2 पंजे 10। वापस देखो सर 2 का जाएगा इस बार, सर 2 का तो जाएगा नहीं, 5 देख के सीधा 5 मत ठोक देना, पहले ही बता देता हूँ, चेक करो पहले इनको जोड़ो सर, 5 5 10 10 2 12 और 3 के बारे में पारा पूरा पूरा आता है, तो 3 देखो 3 8 24 बच गए 1 15, 3 पंजे 15। अब देखो सर क्या इसमें 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, और 3 के बारे में 13 कभी भी नहीं आता है, तो ये चला 5 का भाग 5 एकम 5 और बच गए 3, 5 7 35 और 17 के बारे में 17 1। इसी तरह निकाल लो सर 92 का, 2 का जाएगा क्योंकि पीछे कितना आ रखा है 2 आ रखा है, ये चला जाएगा 2 की टेबल से, 2 चौके 8 और 12 कितनी बार में आ जाएगा 2 छक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा सर ये 2 बार में, ये 3 बार में, और 23 के बारे में 23 कितनी बार में आता है 1 बार में। उतारो देखे इसको, 510 को तो क्या लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को क्या लिखोगे 2 गुणा 23। अब देखो सर क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है, और HCF में सिर्फ क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो ले लो बार। फिर देखो सर 2 यहाँ पर कहीं नहीं है और ना यहाँ पर कहीं पर ये 5 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, 17 यहाँ नहीं है, 23 यहाँ नहीं है, तो छोड़ो HCF तो इतना आएगा। और LCM कितना आएगा सर, कॉमन वाला 2 तो ले लिया, अब जो बच गए ये तीनों सारे 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, और ये जो बच गया वो भी 2 गुणा 23 गुणा कर लेते हैं। देखो
सर 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 दुए 60, 2 तिये 6, 6 पंजे 30 और 30 दुए 60 और 60 को ये हो गया 60 गुणा में 17 गुणा में 23 कर लो। देखिए इनकी 60 को पहले 17 से कर दो किसकी 23 की। देखो पहले हम कर लेते हैं 23 और 17 की और उसको कर देते 6 से। देखो 23 की गुणा करो 17 से, 17 दूनी 34, 37 से 51 का 1 का असर लगी 5 और 17 दूनी 34 और 34 से 3 और 34 और 5 हो गए 39, ये होगा। तो 7 21 का 1 असर लगी 2, 7 दूनी 14, 391 मैंने सीधे कर दिया है ना, चलो आप अलग अलग करके देख लेते ना। 7 21 का 1 का असर लगी 2, 7 दूनी 14, 1 15 16 और ये होगा 23, 1 6 3 9 2 1 3, सीधा सीधा कितना आया था 391 गुणा कर दो 6 से, 6 कम 6, 6 9 में 54 का 4 असर लगी 5, 6 3 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, पीछे लगा दो 0। तो ये हो गया आपके 23 4 6 और 0। अब वही क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है सर, LCM गुणा HCF के। देखो दो संख्या कौन कौन सी थी, वही 510 और 92, 510 गुणा 92 और इधर किस कौन कौन सी होगी, HCF तो कितना आया था 2 और LCM का मान कितना है आपके 23,460, 23,460 गुणा करो। देखे 0 2 छक्के 12 का 2 असर लगी 1, 4 दूनी 8 1 9 और 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 46,920 और इधर भी आपका आएगा 46,920। आप गुणा करके चेक कर लेना, बाकी मेरे ख्याल से सही है, आप करके देख लें। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, वही फॉर्मूला, वैसा ही काम करना है। सबसे पहले निकाल लो 336 का 2 से करो पहले सर, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से क्योंकि देखो 6 4 आ रहा है ना, और ये जब तक आते तब तक 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर 2 से सर 4 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 1 बार में, 3 के पाटे में 21, 7 बार में और 7 के पाटे में 7 1 बार में। अगला देखो 54, 2 के पाटे में सर 27, फिर देखो अब 3 के पाटे में आ जाएगा सर 9 बार में, फिर 3 के पाटे में 3 बार में, 3 के पाटे में 3 1 बार। वही तरीका वैसा का वैसा ही रट्टू पोपट की तरह 336 को क्या लिख दूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और इसको क्या लिख दोगे 54 को 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो गया। अब देखो वही कॉमन लेना, सबसे पहले HCF, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 ले लो कॉमन गुणा। देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, ले लिया 3 तो 3 दुए 6, क्योंकि और देखो यहाँ पर और भी 2 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, नीचे वाले में और 3 है लेकिन ऊपर वालों में नहीं है। तो HCF में तो कॉमन लेते हैं और LCM में क्या करना है, कॉमन तो लेने हैं सर, इन दोनों में से 2 ले लिया और इन तीनों में से भी क्या ले लिया 3 ले लिया, लेकिन जो बच के हैं उनको भी साथ लिखो। कौन कौन सा, 2 2 2 और ये 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 ऊपर वाले, और नीचे कौन कौन से बच गए सर, ये दोनों 3 बच गए और 3 गुणा 3 गुणा करो। देखें सर 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और ये कितना हो गया गुणा देखो 3 3 9 और 9 7 63, 63 को कर दो 48 से गुणा, 8 3 24 का 4 बच के 2, 8 संगे 48, 2 कितना हो गए 50 गुणा 4 3 12 2 1, 6 चौक 24 से 1 25 4 और ये कितना हो गया 2, 10 का 0 असल लगी 1 2 और 1 3, कितना आ गया 3024। वही तरीका वापस कौन सा, ये लट्टू पॉपेट की तरह दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखोगे, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है LCM गुणा HCF। देखो दो संख्या कौन कौन सी थी 336 और 54, 336 गुणा 54 बराबर में LCM और HCF कितनी है 48 गुणा 48 क्या HCF कितना दिया 6 और ये है आपके 3024 गुणा 6। गुणा करके देखना क्या सेम आ रहा है क्या। और अब हम चलेंगे अपनी अगली क्लास में, मिलेंगे, फटाफट आप गुणा करके चेक करो और देखो कि ये मान सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू सही आती है तो हमारे क्वेश्चन एकदम